क्या पढ़ा था, कोई याद है? या आधी आवाम आई नहीं थी ईद की छुट्टी की वजह से? ईद कैसी गई? अच्छी गई या अच्छी नहीं गई? एक असाइनमेंट दी थी सवा, अच्छा आपने, वसीम कौन है? गुड यार वसीम, वेल डन। सिर्फ वसीम ने काम किया, बाकी आवाम ने वेबसाइट ही नहीं बनाई। क्यों भाई? कहीं कुर्बानी का जानवर में सिंपल बिजी रहे और वहीं पे रहे, कोई और काम नहीं कर सके जी? यार ये तो गलत है ना भैया, हमें ट्राई तो करना है लाजमी। ट्राई नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। यस, हमने ट्राई क्यों नहीं किया भैया? सर उसको बोलें छोड़ दें। अच्छा भेज रहे हो, ग्रुप में भेज, मैंने कहा बस उनसे बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के भी। सही है सही है। यस, आपने क्यों नहीं किया? आप आए थे लास्ट क्लास में? क्यों भैया? हम गाँव चले गए थे तो फिर आए नहीं क्यों? या हम अपने कुर्बानी के जानवर के साथ उसको फिरा रहे थे कि चल यार आज तेरे को लेके चलूं? यस, हाँ हुआ नहीं? अच्छा इसलिए वहीं पे बिजी थे। अच्छा, अबे यार बहुत जुल्म है यार ये तो है। यस, हमारा क्यों नहीं हुआ भैया? हाँ ईद की वजह से? ईद की वजह से हमारा क्यों नहीं हुआ? भाई ने बोला नहीं कि काम वाम कर लो यार, ईद पे पैसे ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा। हम डेवलपर्स के लिए कोई ईद नहीं है भाई, सिर्फ कुर्बानी का जानवर काटो और वापसी आओ, चलो भाई फिर से काम पे लग जाओ, क्योंकि डॉलर्स कमाने हैं, क्लाइंट को खुश रखना है। क्लाइंट खुश, हम खुश, हम खुश, सब कुछ खुश हो जाएगा। यस पीछे हमने असाइनमेंट ट्राई की। क्यों भैया क्यों? लास्ट क्लास में नहीं आए थे? क्यों भैया? ईद की वजह से गाँव चले गए थे? ईद कैसी गई? अच्छी गई या अभी भी इतनी टेंशन में बैठे हो? वही याद आ रही है गाँव की? हॉस्टल में रह रहे हो? अबे यार हॉस्टल में है? यस, आपके साथ साथ वाले सर हमने ट्राई की ऐप में। सही, यस। हाँ नहीं, ट्राई नहीं किया? अबे यार। यस, क्यों भैया? सिर्फ ईद के लिए असाइनमेंट ट्राई की, असाइनमेंट शेयर की? क्यों भैया? उनको तो जल्दी से मैसेज कर लेते हो यार कि वो इतने करीब है, हमें भी अपने करीब इतना रखो ना यार, हमारे को भी लाजमी जल्दी से जल्दी मैसेज सेंड करो, असाइनमेंट सेंड करो। हमने क्यों नहीं किया? यस, ईद की वजह से हमने, अच्छा हम अभी सेंड कर रहे हैं सहज दी। यस, ईद की वजह से उन, वो इनके लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे या उनके साथ मिलकर शॉपिंग कर रहे थे। सही, चलें। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर आपकी फर्स्ट क्लास है तो इतना लेट याद आया या आपके दोस्त ने आपको इतना लेट बताया, या इसने बोला कि भाई वो क्लास आधी होगी तू आजा, अभी जगह बन गई है? ऐसा तो नहीं है? तो इतना लेट क्यों याद आया, या इतना पहले कंप्लीट किया हुआ है? सही। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सही, गुड। तो होस्टिंग ट्राई की? आपके दोस्त ने आपको बताया तो होस्टिंग ट्राई की, या दोस्त ने ट्राई नहीं की तो आप कैसे करोगे? हैं, होस्टिंग ट्राई किया भाई? अच्छा गिटहब, सही है। हाँ वो फायरबेस है, वही वाला इशू। सही सही। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने गिटहब की होस्टिंग की थी कि कोड गिटहब के ऊपर कैसे अपलोड करते हैं और किस तरह कर कर हम उसको होस्ट करते हैं। जल्दी से इस टॉपिक को रिपीट करते हैं और फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे गैरेट व्यू, जो बहुत मेन है, और एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाएंगे। उससे पहले हम इस पे बात करते हैं और इसके साथ फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्यूरी की बात करेंगे। अच्छा, होस्टिंग की बात करते हैं। होस्टिंग हमें पता है कि कोई भी वेबसाइट जो हम चाहते हैं कि उसकी लिंक शेयर करनी हो तो हम उसको होस्ट करते हैं और लिंक शेयर कर देते हैं। हम दो तरीकों से अभी होस्टिंग कर सकते हैं, एक फायरबेस जो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में किया, लास्ट क्लास के अंदर हमने गिटहब को किया। गिटहब होस्टिंग का मकसद कि गिटहब के ऊपर कोड अपलोड करना।
गिटहब आपके डेवलपर की मेन प्रॉपर्टी है। गिटहब का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आप अपने गिटहब पे अपलोड करोगे। गिटहब आपके डेवलपर की आपकी अपनी एक मेन प्रॉपर्टी है। जैसे हमने अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी हमने खा ली है ना, इस तरह हमने दोस्तों की भी प्रॉपर्टीज देखनी है, गिटहब अकाउंट देखने हैं और उस तरह बनाना है अपनी गिटहब को, उस तरह करके बनाना है। जो हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टी थी वो तो डायरेक्ट मिल गई। दोस्त अपनी गिटअप नहीं देगा तो उसको चोरी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ वो पासवर्ड सिर्फ देखोगे उसने क्या क्या बनाया है। आपने उस टाइप का डेटा बनाना है, उस टाइप की वेबसाइट ट्राई करनी है और गिटअप पे कोशिश करना है कि हर रोज कोड अपलोड करना है। और ऐसा भी नहीं एक दिन मैं लिखूं हेलो, अगले दिन वो हेलो को रिमूव कर दूं, अगले दिन लिखूं हेलो वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं करना कि सिर्फ भाई गिटअप को तो अपडेट करना है, क्योंकि आपकी रिपोजिटरी अगर हम देखते हैं कि भाई कोई भी रिपोजिटरी हो वो हमारे पास उसको कैसे देखा जाता है, उसमें आपकी हर चीज शो हो रही होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारे पास अपनी गिटअप की प्रोफाइल के अंदर हर चीज बता रहा होता है कि इसका कोड स्ट्रक्चर कैसे है, ये सिंपल कैसे काम करता है, वो हर चीज यहाँ पे डिफाइन हो रही होती है। तो गिटहब का अकाउंट बनाना बहुत इजी है, लास्ट क्लास में हमने बनाकर देखा भी था। कोई भी प्रोफाइल, कोई भी यूजर आपकी प्रोफाइल को कैसे व्यू कर सकता है, वो डायरेक्ट आप अपने उसको गिटहब दिखाओगे कि भाई तो यहाँ से जाकर चेक कर सकता है कि आपने किस साल में कितना काम किया और आपने कब से ज्वाइन किया है। तो ये है ना, ये इसका ये मकसद है कि आपने इधर इतना काम किया बस। तो आपकी हर टाइप की रिपोजिटरी यहाँ पे शो हो रही होती है कि इसने कितना काम किया है। और अब देखो इसमें ये हर चीज बता रहा होता है, ऐसा नहीं भाई इसको ये तो हरा करना है, एक दिन जाके हेलो लिख दिया, एक दिन हेलो वर्ल्ड लिख दिया, अगले दिन हेलो वर्ल्ड रिमूव किया, अगले दिन न्यू यूजर लिख दिया। ऐसा नहीं करना, हमने प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है भाई। प्रोजेक्ट बनाकर गिटहब पे अपलोड करना है और अपनी प्रोफाइल को मेंटेनेंस करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको हर चीज बताएगा कि भाई इस दिन इसने 1 मार्च को इस पे काम किया है, वो आपको हर चीज दिखाता है। यहाँ जाके ना अगर आप इसकी यहाँ पे क्लिक करते हो, मैंने कहा भाई मुझे ये दिखाओ कि इसने इसमें कितना काम किया था, तो आपको ये हर चीज यहाँ बताएगा कि भाई इसने क्या काम चेंज किया, क्या चेंज नहीं किया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसने बोला भाई ये इसने एक तो नया डाला बस। अब ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ये एक लाइन लिखी है और अब अपलोड कर देना है, कोड ज्यादा लिखकर अपलोड करना है। ज्यादा से मुराद कि एक दिन आपने एक पेज बनाया तो कोशिश करनी है कि वो पेज कंप्लीट करके ही अपलोड करना है, ना कि सिर्फ एक हेडिंग बनाई उसको अपलोड कर दिया, एक नई रिपोजिटरी बनाई उसमें एक हेलो वर्ल्ड लिखा उसको अपलोड कर दिया। रिपोजिटरीज ज्यादा नहीं बनाने, ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रिपोजिटरीज और प्रोजेक्ट होता एक ही है। तो मेरा मतलब प्रोजेक्ट का कि सिंगल पेज नहीं बनाना, मल्टीपल चीजें बनानी है और उसके बाद कोड को अपलोड करना है। क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओगे वो आपकी प्रोफाइल से देखकर आपको पहचान सकते हैं कि आपने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया हुआ। सही है भाई। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था गिटहब को। गिटहब पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो बहुत आसान है। अगर फेसबुक का अकाउंट बना लिया है तो ये तो बहुत इजी है, फेसबुक का सबसे मुश्किल है। वो क्यों बनाया था? क्योंकि कोई ना कोई अच्छी उम्मीद थी। तो इससे भी अगर अच्छी उम्मीद रखोगे तो खुद ब खुद अकाउंट बन जाएगा कि इंशाल्लाह डॉलर आएगा। अच्छा, उसके बाद गिटहब पे जाके आपने अकाउंट बना लिया। सेकंड स्टेप करना है, गिटहब पे जाकर हमने एक रिपोजिटरीज बना दी। रिपोजिटरीज कैसे बनाते हैं?
जूम कर रहा हूँ सर, क्लास का टाइम नहीं बता था ऑफिस से। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। सर मोबाइल साइलेंट पे रखें ना, और उनको बोले इस टाइम मैसेज ना करें यार। एक तो ये कोर्स समझ नहीं आ रहा, बीच में उनके मैसेज आएंगे तो कैसा कोर्स चलेगा यार। अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर हुई, सही है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जाकर ऑप्शन आ रहा है न्यू, न्यू पे क्लिक कर दिया। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाके रिपोजिटरी का नाम दोगे। सही है भाई, क्या दोगे? रिपोजिटरी का नाम। अगर किसी के ज़हन में ये है कि यार मेरा तो अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो भैया बहुत इजी अकाउंट बनाना। लास्ट क्लास में हमने बनाया है, मैंने वीडियो अपलोड किया, आप एक बार वो देख लेना, बन जाएगा। नहीं, अगर वीडियो नहीं भी देखते तो भी साइन अप करोगे ना, इतनी इंग्लिश हमें आती है कि वो साथ साथ लिखा होगा, इंटर ईमेल करो, पासवर्ड करो, अकाउंट क्रिएट होगा, टोकन आएगा, वो सब कुछ इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाके रिपोजिटरी का नाम लिखते हैं। हमने कहा क्लास होस्टिंग। उसके बाद आपके पास दो टाइप की होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। एक ऐसी चीज जो आपके पास सिर्फ आप चाहते हो कि भाई वो कोई और ना देखे, वो आपकी मेन प्रॉपर्टी है, कोई और बंदा उसको यूज ना कर सके, तो आप क्या लगाओगे? प्राइवेट। लेकिन अगर कोई ऐसा काम किया है जो आप चाहते हो लोग देखें, तो उसको क्या करना है? पब्लिक। सही है भाई, कोई असाइनमेंट मिलेगी तो उसको पब्लिक नहीं, प्राइवेट रखना है, ताकि बाकी दोस्त, क्योंकि दोस्त साथ मिल जाएंगे और फिर वहीं से कोड उठा के अपलोड कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना। तो आपने उस टाइम प्राइवेट रखनी है। मेन फर्क क्या है? कोई भी रिपोजिटरी बनाते वक्त दो टाइप हो सकते हैं, या पब्लिक या फिर प्राइवेट। प्राइवेट का मकसद सिर्फ आप देख पाओगे, या जिनको आपने एक्सेस दिया होगा वो देख पाएंगे। और उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। तो हमने एक रिपोजिटरी बना दी, उसके बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का ये शो हो जाएगा। फिर ये है, हमने लास्ट क्लास में जितनी भी कमांड्स की थी, सब कमांड यहाँ लिखी हुई आ रही है, तो आपको याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सबकी सब कमांड्स यहाँ पे आ रही हैं। अब सेकंड हल हमारे पास क्या है कि भाई सेकंड स्टेप आपने ये किया। अच्छा, हमने लास्ट इस पे, क्योंकि इस पे अपलोड करेंगे तो मसला होगा, तो हम यूँ करते हैं, मेरे ख्याल में गिटहब पे जाते हैं। हम सिलानी वाले से लॉगिन कर लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था अकाउंट। तो हमने लास्ट क्लास में इसी पे अकाउंट बनाया था, और ये हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आया था, और ये कोड फिर हमने वहां पे जाके लगाया था, और उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया था। अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से github.com, साइन इन करते हैं, और क्योंकि हमें पासवर्ड अब याद नहीं है, तो हम दोबारा से
Option 1. Option 2. Option 3. Option 1. Option 2. Option 3. Option 1. Option 2. Option 3. नहीं भाई, यार अपना बिहेवियर चेंज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? यार वो पीछे सर शुएब बैठे, उनसे एक बात है। सर शुएब बैठे हैं पीछे, या अरबाज सर शुएब से मिलाना। अच्छा यार देखो, अगर क्लास का माहौल इतना खराब होगा तो कैसे चलेगा भैया? आपने कोशिश करनी है अरबाज भाई की या रियाज भाई की बात तो माननी, और मोबाइल थोड़ी यूज करना है यार। भाई मोबाइल यूज नहीं करें प्लीज, रिक्वेस्ट है, वरना फिर ऐसा ना हो कि भाई कुछ सीखने आए कुछ सिखा दिया जाए। अच्छा भाई, तो हमने यहाँ पर अकाउंट लॉगिन कर लिया और लास्ट क्लास में हमने एक रिपोजिटरी बनाई थी जिसका नाम रखा था होस्ट ऐप। हम अगेन से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर न्यू पे क्लिक करते हैं और एक रिपोजिटरी बनाते हैं, सेकंड क्लास। अच्छा वो उसके ऊपर क्यों नहीं अपलोड किया? क्योंकि भाई आपने अपनी मेन रिपोजिटरी को खराब नहीं करना, जबकि अपनी रिपोजिटरी उसको बार बार फालतू में ऐसे ही नहीं करना, तो आपने कोई और मतलब अपनी वो यूज करनी, गेटअप का अकाउंट। अगर आप उसी के ऊपर कर रहे होगे तो अभी तो सिंपल दो फाइलें होंगी, index.html। तो कल कोई भी देखेगा आपकी प्रोफाइल तो आपका इम्पैक्ट बढ़ा जाएगा कि ये क्या भाई तूने हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो इसलिए कोशिश करनी है मेन प्रोफाइल, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है मेरे भैया, तो इसलिए कोशिश करनी है सही सही प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अच्छा तो यहाँ पे आते हैं, अब हमने बोला भाई हमने एक रिपोजिटरी तो बना दी, अब कुछ कोड अपलोड करना है। हमने लास्ट क्लास में बूटस्ट्रैप पे की वेबसाइट बनाई थी, अब हम बोलते हैं इसी को भाई अपलोड कर देते हैं। तो इसको अपलोड करने के लिए आप इधर के, अच्छा इससे पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम होगा HCM, गेट HCM डाउनलोड। सिंपल है, इसको आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, नेक्स्ट 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 करके। उसके डाउनलोड होने के बाद अब आपके पास राइट ऑप्शन, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन शो करा देगा। ये गेट, इससे पहले ये ऑप्शन दो आपके पास नहीं आ रहे होंगे, गेट GUI हेयर और गेट बैश हेयर, ये दो ऑप्शन आ गए। इसका मतलब आपके सिस्टम के अंदर गिटअप इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप इधर आए, CMD लिखा, आप कोई भी कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम CMD वाला है या फिर ये वाला। ये लिखा गया है किसके ऊपर? ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, लिनक्स। गुड, ये लिनक्स के ऊपर लिखा गया है,
मतलब इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है, और ये वाला किसका है भाई, ये वाला सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज डॉस। अच्छा, तो आपने यहाँ जाकर सिंपल लिखा गेट इनिट, फर्स्ट आपने कमांड लगानी है गेट इनिशियलाइज, जिससे आपके पास इनिशियलाइज हो जाएगा। कोई भी कमांड याद नहीं करने, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना भाई, तो इसलिए आपको यहाँ से मैंने उठा रहा हूँ गेट इनिट। अब दूसरी कमांड होती है गेट ऐड डॉट, और एक है गेट ऐड फाइल नेम। कौन फर्क बताएगा भाई, गेट ऐड डॉट और गेट ऐड फाइल नेम? यस, सारी तेरी फाइलें हो जाएंगी स्पेसिफिक फाइल, गुड। कि भाई अगर ये कमांड लगाएंगे तो उस फोल्डर में जितनी फाइलें होंगी सबकी सब अपलोड होना लग पड़ेंगी और गिटहब के पास चली जाएंगी। गेट ऐड फाइल नेम सिर्फ और सिर्फ वो फाइल जाएगी। तो अभी हम करते हैं गेट ऐड डॉट, कि भाई सबकी सब फाइलें अपलोड हो जाएं। तो गेट ऐड डॉट, इससे पहले एक और कमांड है गेट स्टेटस। ये क्या बता रहा है कि अनट्रैक, ये फाइलें अभी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये चीज बता रहा है कि मेरे पास 2 फाइलें हैं, तीसरा तो ये खुद फोल्डर है, ये फोल्डर तीसरा खुद है। 2 फाइलें हैं लेकिन मैं उनको ट्रैक नहीं कर रहा। वो मैं कहाँ दिखा रहा है, ये कि भाई ये फाइलें क्या हैं, अनट्रैक, मैं इनको ट्रैक नहीं कर सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपने इसकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या कर दिया, गेट ऐड। अगर मैं एक फाइल करता हूँ index.html, और अब मैं स्टेटस चेक करता हूँ, तो इसका कलर ये क्या हो गया, ग्रीन, इसका कलर अभी भी रेड, कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, ये मेरी प्रॉपर्टी अभी भी नहीं है। अब हम कर देते हैं गेट ऐड डॉट। एक टाइम पे आप चाहो कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने 6 फाइलों में चेंजिंग की है, लेकिन 3 अपलोड करनी है, तो आप गेट ऐड फाइल 1 नेम, फाइल 2 नेम, फाइल 3 नेम, इस तरह करके कर सकते हो। 3 फाइलें करनी है तो इस तरह करके गेट, मतलब फाइलों के नाम और डॉट एक्सटेंशन, कि उस फाइल की एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पर क्या थी एक्सटेंशन, डॉट एचटीएमएल, नाम उसका ये होता है, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन होती है। सही है भाई। उसके बाद हमने यहाँ पे जाके लिखा गेट स्टेटस। तो अब ये, अच्छा हमने वो सही, हमने इसको ऐड नहीं किया ना भाई, दोबारा से ऐड कर देते हैं गेट स्टाइल डॉट सीएसएस। अब हमने चेक किया तो ये दोनों की दोनों फाइलें इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आप लिखते हो कमेंट, कमेंट में एक माइनस एम होता है फ्लैग। मैं जैसे इंटर करूंगा तो एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है भाई, एम की जगह एम के साथ कुछ लिखना है, एम के साथ कुछ लिखना है, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि कमेंट का मकसद मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो खाली मैसेज नहीं जाता, कुछ लिखा होगा तो ही तो सेंड होगा। तो ये भी एक मैसेज है, ये भी एक क्या है, मैसेज। तो साफ साफ एरर बता रहा है, स्विच एम रिक्वायर अ वैल्यू, कि भाई जो एम आपने लगाया ना, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए जो ये अपने पास स्टोर करेगा। तो आपने कहा कोड अपलोड इन गिटहब, तो ये आपने लगा दी कमेंट। तो तीसरी कमांड हमने चलाई कोई भी मैसेज जो आपको लगे, अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हेडर का काम हो गया है, तो आप लिखोगे गेट कमेंट -m कंप्लीट हेडर। अगर सिर्फ हेडर के अंदर टेक्स्ट स्टाइल चेंज किया है तो आप ये लिखोगे हेडर टेक्स्ट स्टाइल चेंज, ताकि कल कोई भी कोड देखे उसको लगे कि भाई बंदा को काम करने का तरीकेकार पता है कि किस टाइम क्या चेंजिंग हो गया, वो इजीली हम यहाँ से जान सकते हैं कमेंट से। उसके बाद अगली कमेंट होती है, देखें अब मैंने ये कमांड चलाई, सेकंड ये चलाई, आपकी फाइल का नाम चलाया, गेट कमेंट मैसेज चलाया,
अब तीसरी कमांड होती है ब्रांच चेक करना। क्या चेक करना? ब्रांच। एक प्रोजेक्ट में कितनी ब्रांच हो सकती हैं? 2। कितनी? जितनी बना लें, 2 होती हैं। और कोई भाई यार ऐसे नहीं बैठना ना यार, टेंशन नहीं लेनी। या तो 1 बना सकते हैं, या 2, या अपनी मर्जी है, या 5 बना सकते हैं। कुछ तो बोले भाई। यस, कितनी बना सकते हैं? मल्टीपल? पक्की बात है? तो मतलब हमारा एक ही वोट है। हमारा एक ही वोट है। यस, कितनी बना सकते हैं? यस सर। उनसे या तो आप उनको मैसेज कर लो, उनसे पूछ लो, उन्होंने सीखा है। आप यस, हाँ, जिनको मैसेज कर रहे थे उनसे पूछ लो भाई कितनी ब्रांच बना सकते हैं। अच्छा, अभी उन तो फिर अच्छा आप खुद सीखोगे, फिर उनको सिखाओगे। गुड। यस, कितनी बना सकते हैं भैया? नहीं, यस, मल्टीपल। एक गिटहब के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। सब सही बोल रहे हैं। तो गेट ब्रांच, अब जैसे कि जो मैंने कोड अपलोड किए थे यहाँ पर मल्टीपल, तो आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस आ रही होती हैं। ऐसी है ना भाई, जैसे ये हमारे पास है फ्लटर क्लासेस। अब इसमें इस फ्लटर की क्लास में जितना काम हुआ है वो सब की सब ब्रांचेस आ रही हैं कि भाई मास्टर की ब्रांच है, क्लास 3 है, फ्लटर क्लास है, फॉर्म का क्लास है, आइकन सेट है। तो जितनी क्लासेस, जितनी ब्रांचेस आप चाहो बना सकते हो। ठीक है भाई। ये ना, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो अगर इस टाइप के सवाल होते हैं ना, हमें आंसर आ रहा होता है लेकिन हम टेंशन में होते हैं, अबे ये तो उसने बताया ही नहीं था यार जिसके बाद फलानी में पढ़ने गए थे, अब क्या बताएं इसको आंसर। तो भाई हर चीज आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। तो गेट ब्रांच से आपको बता रहा है आप किस ब्रांच पे खड़े हो? मास्टर। तो कोई भी ब्रांच चेक करनी हो कि आप किस ब्रांच पे खड़े हो, तो आप ये यूज करते हो, गेट ब्रांच। इसके बाद अगली कमांड होती है गेट रिमोट एड ओरिजिन। वेरी गुड। ये क्यों करते हैं भाई? इस ओरिजिन का, रिमोट का काम सिर्फ और सिर्फ ये है, जैसे रिमोट से हमारी टीवी चलती है, ये भी वही है कि आपका लोकल का डेटा आपकी ओरिजिनल रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करवाता है। दोनों आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। इसकी कमांड होती है गेट रिमोट ऐड और ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद लिंक, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना किसके साथ कनेक्ट करना है। तो आप कमांड क्या लगाते हो? कमांड गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। सवाल है कि क्या इसको रट्टा मारना है? भाई रट्टा नहीं, सिर्फ समझना है। ये आज कुछ है, कल कुछ होगा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको पता लगना चाहिए हर कमांड का क्या मतलब है। तो इस कमांड का मकसद है कि लोकल, लोकल से क्या मतलब है? ये कोड आपका लोकल है जो आपके पीसी पे, वेरी गुड, जो आपके पीसी पे पड़ा है, ये आपके पास लाइव है क्योंकि ये इंटरनेट पे होस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम ये कमांड चलाते हैं गेट रिमोट ऐड ओरिजिन वाली, ये क्या करता है? लोकल को ओरिजिन के साथ मिला देता है, कनेक्ट करवा देता है। तो यहाँ पर आकर हमने लगाया गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद ये जो आपने रिपोजिटरी बनाई थी, ऊपर एक लिंक आ रही है, ये लिंक आपने कॉपी कर ली। लाजमी नहीं, ये लिंक यहाँ पर भी आ रही है, आप यहाँ से भी उठा सकते हो। अगर कमांड याद नहीं है तो ये पूरी कमांड भी उठा सकते हो, खुद लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो खुद लिखो ताकि खुद को समझ आए। तो हमने गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और लिंक लगा दी वो। अब क्या करना है? अब कोड को पुश करना है। लास्ट क्लास में मैंने 2 चीजें बताई थी, पुश और पुल। क्या फर्क है भाई? लोकल से, सही है, गुड। यहाँ पे क्या है कि लोकल से अगर कोई कोड इंटरनेट पे पुश करना है तो भैया आप क्या लगा दो? गेट पुश। अगर इंटरनेट से कोई चीज मंगानी है लोकल पर, अब सवाल ये है जो कोड मेरे पास था वो तो मेरे फोल्डर में पहले ही पड़ा है, तो मैं इंटरनेट से क्यों मंगा रहा हूँ? जब आप 3 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं
तो एक काम कुछ और है, एक के पास कुछ और काम है, तो जो काम उसने किया है वो मंगाने के लिए गेट पुल करेंगे, अपना कोड पुश करने के लिए गेट पुश करेंगे। ये सब अभी करके देखते हैं। अगर ऊपर से जा रहा है तो टेंशन नहीं लेनी भाई, अपने आप को बताना कि ईद करके आए हैं, टेंशन मत ले भाई, हो जाएगा सब कुछ। गेट पुश माने जो ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन बात कर रहे हैं इंटरनेट की। जैसे आपने यहाँ पे लगाया था ना ओरिजिन, ORIGN, ओरिजिन। ये ओरिजिन क्यों लिख रहे हैं भाई? लास्ट क्लास में मैंने एक बताया था, एक होती है डिस्ट्रीब्यूट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, CVC और DVC। फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज की मैंने एक एग्जांपल दी थी, कौन सी थी? जिसको गेट कर सके। और डिस्ट्रीब्यूट बैंक, थोड़ा गलत ऊपर नीचे कर दिया। हाँ देखो, सेंट्रलाइज कि आपको रिमोटली एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब बैंक की मैंने एग्जांपल दी थी, बैंक है ना वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज क्यों है? कि उसका कोड एक जगह पे पड़ा हुआ है, एक जगह पे एप्लीकेशन है, सिर्फ उसी सिस्टम में जाकर आप यूज कर सकते हो। आपके पास अपना लैपटॉप है, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बैंक के लिए डेटा बहुत जरूरी है, तो वो नहीं चाहता कि कहीं आप बाहर बैठकर भी डेटाबेस को यूज करो। तो सेंट्रलाइज का मकसद कि हर बंदे को बैंक आना पड़ता है काम करने के लिए। बैंक में यार इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो सेंट्रलाइज ना हम तब बोलते हैं सेंट्रलाइज जिसका सर्वर मेन जगह पर हो और आपको उधर जाके काम करना पड़े। एग्जांपल, क्योंकि हमें भी हमारे बड़ों ने बैंक की दी थी, हमने भी यहाँ पे बैंक की दी है। क्योंकि बैंक एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर लोग ये मान सकते हैं कि यार हाँ वो सिक्योर है। बाकी हर काम आप घर बैठ के रिमोटली कर सकते हो, लेकिन बैंक का काम नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक आपको एक्सेस देगा, आपने सब अपने सिस्टम पे डाल दिया, अब बैंक ने आपको लात मारी, आपने बैंक को लात मार दी। ऐसी लात मारी वो बेचारी, जो डेटा था वो सब आपने उनका ले लिया। बैंक के लिए डेटा ही जरूरी था, जिसका पासवर्ड, जिसके पिन विन सब कुछ ले लिया, चल भाई। अब बैंक निकालते मसले नहीं, लाखों तो आ गया ना अपने पास। तो इसलिए सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम कि आपको उस प्लेस पे जाकर काम करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट हर काम को डिवाइड कर दिया जाएगा। गिटहब क्या करता है? डिवाइड कर देता है। अब देखो जो ये सिंपल एप्लीकेशन है, निजान की एप्लीकेशन है या दुबई इस्लामिक बैंक की एप्लीकेशन है, ये कोड की बात हो रही है। बनी भले कोई जावा पे होगी, कोई फ्लटर पे होगी, कोई रिएक्ट नेटिव पे होगी, लेकिन उसका कोड बैंक वालों के पास है, उस सिस्टम सर्वर सेंट्रलाइज सिस्टम पे पड़ा हुआ है। ये हैदराबाद वालों के पास कोई बैंक का कोड नहीं होता, ये जहाँ पे इनकी मेन हेड ब्रांच होती है ना, वहां पे कोड पड़ा होता है। ये तो सिर्फ वो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं कोड, क्योंकि मेन कोड है, कोड में कंडीशन लगी है, कोड में डेटाबेस है। हैदराबाद वाले तो खुद आपका डेटा इस्लामाबाद भेजते हैं, वहां से वेरीफाई होके आता है, क्योंकि इसका सेंटर हैदराबाद नहीं है, इसका सेंटर इस्लामाबाद है, हेड कोच। तो इसलिए तो इसका मकसद ये नहीं कि बैंक वालों ने भी अपना कोड गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि हर बंदे को एक्सेस मिल सकता है। अगर सेंट्रलाइज होगा तो कहीं नहीं भाई, बैंक में जाके वो काम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब गिटहब। इसकी एग्जांपल, बैंक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बैंक अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाता है। बैंक एग्जांपल इसलिए दी है कि ऐसी चीज जिसका कोड आपको वहां जाकर मिले, एक ऐसी चीज जिसका कोड आपको अपने घर पे मिले। आजकल रिमोटली वर्क कितना इजी हो गया, सब लोग रिमोटली कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट वर्जन कंट्रोल में काम हो रहा है, कोड गिटहब पे पड़ा होता है। तो ज्यादा लंबी नहीं करते, आगे चलते हैं, क्योंकि आधी आवाम बेचारी परेशान है, क्या चल रहा है भाई।
तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अगली कमांड हमने लगाई गेट पुश माइनस यू ओरिजिन। सिर्फ ओरिजिन का मकसद बताने के लिए मैंने इतनी लंबी की। ओरिजिन का मकसद है कि आपका इंटरनेट जहां पर आपका कोड पड़ा हुआ है वहां पर जाके पुश कर दो। तो ये माइनस यू क्या है भाई, ये फ्लैग है। जैसे माइनस एम था, माइनस एम मैसेज लिखने के लिए, माइनस यू कोड को पुश करने के लिए। सवाल ये है कि मैं यहाँ माइनस जेड लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा नाम जेड से स्टार्ट हो रहा है, जुबैर है, मैं यहाँ जेड जेड माइनस जेड लाऊं। ये हमारी मर्जी नहीं है भाई, ये कोड की मर्जी है। तो आपको जो बोला गया आपने वो लगाना है। तो आपने यहाँ पे अपलोड किया गेट पुश माइनस यू ओरिजिन। ये बोल रहा है क्या हो गया भाई, आपको कोई ब्रांच तो बताओ कहाँ पे अपलोड करना है। ब्रांच कौन सी थी हमारी, मास्टर। तो हमने बोला भाई सॉरी गलती हो गई, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। ये लिखने के बाद अब ये क्या करेगा, साइन इन विद ब्राउजर करेगा। हमने ये यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से बोल रहा है आपको ईमेल लगाओ। हमने क्या किया, जिस ब्राउजर पे आपका ईमेल लॉगिन था ना, इसको कॉपी करो, कॉपी करके उस ब्राउजर पे ले जाओ। अभी ये आपका वेटिंग पे है, जब तक वहां से रिजल्ट ना आ जाए, जब तक वहां से रिजल्ट ना आ जाए। तो हमारा ब्राउजर ये लॉगिन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, तो ये खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट आपका गिटहब अकाउंट लॉगिन करवा देगा। तो आपको ईमेल पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम वापसी आते हैं, तो यहाँ पर इसने कंप्लीट कर दिया था और कोड भी इसने पुश कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, कहाँ गए, ये रहा पेज पे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो जो कोड मैंने वहां पे रखा हुआ था वो फाइलें यहाँ पे आ गई, index.html style.css। यहाँ तक सबको आ गया समझ। अब हमें इसको अपलोड करना है, हमें इसको क्या करना है, अपलोड करना है। तो भैया मैंने लास्ट क्लास में बताया था कौन सी ब्रांच बनानी होती है, गुड। आपके पास एक मिनट, मैं आगे चेक करता हूँ, सर ये होस्टिंग करा दूं फिर चेक करता हूँ। फॉर होस्टिंग के लिए हम एक ब्रांच बनाते हैं gh माइनस पेजेस, जिसकी फुल फॉर्म होती है गिटहब पेजेस। जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अब अगर टाइम ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि भाई उस सर ने शॉर्ट लिखा था टाइम कम था हम गिटहब माइनस पेजेस लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको नाम यही रखना है। बाय डिफॉल्ट फुल फॉर्म बताने का मकसद किसकी फुल फॉर्म ये है, सही है। ऐसा नहीं करना कि आप बोलो वो सर के पास टाइम कम था उसने जीएच लिखा है, मैं गिटहब पूरा लिखता हूँ, यार टाइम बहुत है। तो इसलिए क्या लिखना है आपने, जीएच माइनस पेजेस। तो यहाँ पे जाकर नई ब्रांच बनानी है। अगर वो ब्रांच होगी तो ये सर्चिंग में लेके आएगा, अगर ब्रांच नहीं होगी तो वो खुद नहीं बना देगा। आ रही है समझ। अब यहाँ पे कौन सी ब्रांच नहीं है, जीएच माइनस पेजेस। तो ये खुद ब खुद बता रहा है क्रिएट ब्रांच जीएच पेजेस फ्रॉम मास्टर। इसका मकसद आप जिस ब्रांच पे खड़े हो उस ब्रांच को नई ब्रांच वाले के साथ बनाकर उसका कोड उसमें पुश कर देगा। आ रही है समझ। तो आपने बोला भाई जीएच मैंने पेजेस पे ये कोड अपलोड कर दो। तो अब आपके पास कितनी ब्रांचेस हो गई, दो। टेस्ट करने के लिए चाहो तो यहाँ बनाते जाओ जब तक थको ना, तो यहाँ बनाते जाओ। एक नई ब्रांच बना दी, जिस ब्रांच पे खड़े थे वहां पे एक नई ब्रांच आ गई, टेस्ट 1 2 3। तो जितनी ब्रांचेस बनाते जाओगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। कोई ब्रांच डिलीट करनी है, व्यू ऑल ब्रांच पे गए। अब जैसे मैंने ये ब्रांच गलती से बना दी है तो लास्ट पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक किया तो ये आपके पास डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आगे पेज पे रिफ्रेश किया, ये आपको बोल रहा है एरर दे रहा है भाई ये जो ब्रांच है ना ये तो आपने डिलीट कर दी है। तो आपने यहाँ से बस ये सर्च किया, तो अब यहाँ पे कितनी ब्रांचेस रह जानी चाहिए, तो ब्रांच बना भी सकते हैं, ब्रांच डिलीट भी कर सकते हैं। अब सवाल आएगा वो लिंक कहाँ गई जो लिंक आनी थी होस्टिंग के लिए। अब आप यहाँ जाओगे जीएच माइनस पेजेस में, तो यहाँ पे एक टिक आ चुका होगा, ये टिक का मकसद होस्ट हो चुका है। इसके बाद अब ये आप देख रहे हो इसके अंदर जाओगे तो ये सेटिंग है, अगर ये जूम आउट होगा तो सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अगर ज्यादा जूम हो जाएगा तो ये इसमें सबके सब मेन्यू जाते रहेंगे। आ रही है समझ। जैसे सेटिंग यहाँ पे है, लास्ट क्लास में ये जो इससे पहले वाला बैच था उस पर ये बड़ा मसला आया था। अब
उस बेचारे के पास इतना ज्यादा जूम जूम था, वो सर मेरे पास ना यहाँ पे सेटिंग ही नहीं आ रहा। अच्छा मैं खुद परेशान किया यार, ये सेटिंग क्यों नहीं आ रहा, और इसकी अपनी रिपोजिटरी है। जब यहाँ पे जाके चेक किया ना, तो कोई ना कोई चीज़ आपको नई मिलती है, इस फील्ड में ऐसा है कुछ ना कुछ नया मिलेगा। उसके बाद समझ आया कि भाई ये जैसे जैसे अंदर जाएगा वो सब अपने अंदर लेके जाता रहेगा। आ रही है समझ? तो इसलिए सेटिंग नहीं आ रहा था। तो अगर सेटिंग नहीं आ रहा आपके पास भी, तो भैया ये या तो जूम आउट कर दो, अगर जूम इन है तो इसमें सेटिंग चला गया। आ रही है समझ? देखिए अब तने का मसला, क्योंकि भाई हम इससे चीज से गुजर चुके हैं और हम टेंशन में थे कि ये क्या, फिर वो गलती शुक्र है जूम आउट हुआ तो खुद ब खुद ऑप्शन आ गया। अब फिर मैंने जूम इन किया तो वो अच्छा ये यहाँ घूम जाता है भाई, इसके अंदर चले जाता है, तो फिर से समझ आई। अब यहाँ पे जाओगे पेजेस के अंदर, तो पेजेस के अंदर एक लिंक IS ने दी है, ओपन लिंक इन न्यू टाइप किया तो वही कोड जो आपने अपलोड किया था वो यहाँ पे शो हो गया। अब ये लिंक आप किसी को भी शेयर करोगे तो वो आपका कोड देख सकता है। अच्छा इससे पहली वाली क्लास के साथ ना जो हमने काम किया, चैट ऐप बनाई है, तो आपने, मैं ये लिंक शेयर करूंगा चैट ऐप वाली, इसको ट्राई करना। अकाउंट बनाना बहुत इजी है, अकाउंट बनाकर और इस पर रियल टाइम हमने चैटिंग कराई है, जितने भी यूजर थे रियल टाइम चैटिंग कराई है, दोनों को ओपन करके टेस्ट करना कि रियल टाइम चैट हो रही है या नहीं हो रही। और इस पर डिलीट फॉर एवरीवन और डिलीट फॉर मी का भी ऑप्शन रखा है। ये बताने का मकसद कि हमें सोचना है कि हम भी इस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं भाई, और बनाएंगे, लेकिन तब तक तो इंशाल्लाह क्लास बहुत आधी हो चुकी होगी। अच्छा तो यहाँ पे जाकर हमारे पास तो ये वो कोड आपका अपलोड हो गया। तो अब आप चाहते हो कि अरे भाई ये गलती होगी इसके अंदर हमारे से, ये हमें रिमूव करना है, या सिलेक्ट एजुकेशन की जगह हमें ये हटाना है, या इसकी जगह कुछ और लगाना है, तो नई रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं है। आपने उसी रिपोजिटरी में जाकर कोड में जाकर चेंजिंग करनी है। अब क्योंकि आपको चेंजिंग करनी है यहाँ से VS कोड से, तो सबसे पहले तो आपको कोड मंगाना है। यहाँ पे कोड क्यों मंगाना है? क्योंकि वहां पे एक ब्रांच बनी है GH-pages, और इसके पास अभी वो ब्रांच नहीं आई, इसके पास वो ब्रांच नहीं आई, तो वो ब्रांच मंगाने के लिए गेट चेकआउट ये नई ब्रांच बनाएगा। अब भाई हमें क्या करना है, हमें एक कोड उठा के लाना है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, हम क्या करेंगे, पुल, इंटरनेट से चीज को मंगाना है, तो मंगाने के लिए कोई ये ब्रांच नहीं बनाना, गेट पुल लिखोगे, क्या लिखोगे, गेट पुल। तो ये आपको खुद ब खुद बताएगा कि मेरे भाई एक नई ब्रांच थी जो मैं आपके पास लेके आ गया हूं। अब मैं दोबारा से गेट ब्रांच चेक करूंगा तो आप बोलोगे सर आपने टॉपिक कराइए, यहाँ पे अभी मास्टर आ रहा है। इसके बाद जाकर आप, ये तब तक मास्टर आएगा जब तक आप उस ब्रांच में जाओगे नहीं। उस ब्रांच में जाने का तरीकेकार, गेट चेकआउट ब्रांच का नाम क्या है, GH-pages। तो अब अगर हम गेट ब्रांच लिखेंगे तो अब ये दो आ गई, GH-pages और मास्टर का कलर व्हाइट है, इसका मतलब अब आप लाइक किसके ऊपर हो, GH-pages। तो पहले आपने कमेंट चलाई गेट पुल के बाद गेट ब्रांच, जिससे आपको अभी भी वही की वही ब्रांच मिली। फिर उस ब्रांच में जाओगे, जाने का तरीकेकार क्या है, गेट चेकआउट और आपकी ब्रांच का नाम, सही है भाई। और उसके बाद जब आप दोबारा से ब्रांच चेक करोगे तो यहाँ पे आ गया भाई, एक है GH-pages और एक है मास्टर। अब हमने, क्योंकि होस्टिंग के लिए मेरी ब्रांच कौन सी है, GH-pages, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने सर्च किया, एक लफ्ज था सिलेक्ट एजुकेशन, उसको मैंने कहा भाई सिलेक्ट एजुकेशन की जगह सिलेक्ट SMIT सेंटर, मिसाल के तौर पे ये लिख दिया, और मैट्रिक की जगह मैंने लिख दिया हैदराबाद, कराची और फैसलाबाद।
हर चीज में कहीं ना कहीं हमारी भी तो मार्केटिंग होनी चाहिए ना भाई, तो सैलानी का भी कहीं ना कहीं नाम आ जाए। तो सिलेक्ट SMIT सेंटर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब हमने क्या करना है, मैंने कोड चेंज कर दिया। अब मैं लिखूंगा गेट स्टेटस, तो ये बोलेगा भाई आपने एक फाइल चेंज की, कौन सी, index.html। इसके बाद आपने अगली कमांड चलानी है git add डॉट, फिर से git स्टेटस git कमेंट -m मैसेज। उसके बाद गेट पुश। अब रिमोट दोबारा से नहीं करना क्योंकि रिमोट एक बार हो गया है। तो आपने पहली चीज चलाई गेट ऐड डॉट, कोड लेकर जाओ, स्टेटस चेक कर लो, मैसेज उसके ऊपर डाल दो, और गेट पुश -u ओरिजिन और ब्रांच का नाम मास्टर नहीं gh माइनस, भाई इसका ही कोड हमने पुश करना है ना, gh माइनस ये कर दिया। अब हम इधर आते हैं और पेज पे रिफ्रेश किया, यहां पर गए gh माइनस पेजेस पर, तो यहां पे अभी ये डॉट आ रहा है, क्यों कि अभी तक ये कोड लाइव नहीं हुआ, तो थोड़ा वेट करना है। पानी लेके आना है। तो ये थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ये लाइव कर देगा। रिफ्रेश करके चेक आपने करते रहना है कि लाइव हुआ या नहीं हुआ। हो जा भाई, हो जा अब लाइव यार, शुक्र हो गया। तो अब आपने फिर उसी लिंक पे जाना है और एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे सिलेक्ट SMIT सेंटर आ गया और ये कोड आ गया। सही है भाई। तो अब जब भी चेंजिंग करनी है डायरेक्ट यही कमांड्स लगानी है। और अब अगर मैं यहाँ जाऊं और अपनी प्रोफाइल में, अब मैं अपनी प्रोफाइल किसको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे शो कर रहा होगा। आप बोलोगे सर आप तो झूठ झूठ बोलो, कुछ भी नहीं है, थोड़ा स्क्रॉल करना है भाई, ये थोड़ा जूम आउट जो है ना इसका गेटअप का, ये देख रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट इतना रिस्पॉन्सिव है, खुद ब खुद सेट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसने दिखा दिया। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आपने किस रिपोजिटरी में क्या काम किया। और यहाँ पे जाके आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपने इसमें क्या चेक किया। यहाँ पे आप गए, इस पे आपने किया मैसेज ऐड, मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने बोला पहले ये लिखा हुआ था, अभी ये लिखा गया है। हर चीज इसमें ट्रैक हो रही है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार हेलो लिखा, एक बार हेलो वर्ल्ड, ताकि यार हर रोज उसका कलर सिंपल ग्रीन हो जाए, ऐसा नहीं करना, हर चीज नोट हो रही है, ट्रैक हो रही है। अच्छा, तो अब हम कोड अपलोड तो कर सकते हैं ना भाई इजीली, इसमें कोई सवाल नहीं है। जी जी, अगर हाँ तो डिलीट करने के लिए आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके सबसे लास्ट पे, अगर आपने गलती से ये पब्लिक हो गया है, इसको प्राइवेट करना है, आपने बोला हाँ भाई इसको प्राइवेट करना है, तो ये प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट आपने इसको अब ये प्राइवेट कर दिया, अब ये कोई भी नहीं देख सकता। एक आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो और डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यस जी, ब्रांच कैसे बताएगा। यहां पर आप गए, देखिए मैं पहले ये ब्रांच या तो डिलीट करता हूं। यहाँ पे अभी मेरे पास 2 ब्रांचेज आ रही हैं, मैं ये वाली ब्रांच को डिलीट करता हूं, GH माइनस पेजेस वाली मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पर आया, पेज पे रिफ्रेश किया, तो हमारे पास सिर्फ कितनी ब्रांचेज रहेगी, एक रहेगी। नई ब्रांच बनाऊंगा, सिर्फ नाम लगाना है GH माइनस पेजेस, बस, और कुछ भी नहीं करना, और इस पर क्लिक कर दिया तो ये खुद ब खुद
एक ब्रांच बना देगा। सही है भाई? गेट रिमोट वाला, ये वाला गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये देखें कोई भी इंटरनेट की लिंक होगी ना, अब जैसे मैंने भाई ये काम किया ये ला, अब इसको ऐड करना है तो ये लिंक उठाई, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस पे कोड अपलोड करना है, तो आप क्या करोगे, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और आपकी लिंक जो भी लिंक होगी वो आप यहाँ पेस्ट कर दोगे, तो आपका लोकल आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कोड पुश होगा उसके बाद जी जी हाँ, इसका फायदा ये होता है कि अगर नहीं मैंने विंडो की तो मेरा कोड अगर उड़ भी गया तो गिटहब पे तो अपलोड है ना भाई, मैं वहां से उठा सकता हूँ। जी जी सही है। सही है, बिल्कुल, वेल वेल डन, गुड। अब इस चीज को हम चेक करते हैं, देखें आपको एक चीज दिखाता हूँ जादू, यहाँ पे जाके देखते हैं। अब मैं कौन सी ब्रांच पे खड़ा हूँ, गेट ब्रांच, कौन सी ब्रांच पे, गेट इस पर। अब मैं अगर गेट चेकआउट करूंगा मास्टर पर, मतलब अब मैं वापसी मास्टर पे जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर सिलेक्ट SMRT लिखा था, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर हैदराबाद, कराची और फैसलाबाद लिखा था, लेकिन क्या हुआ कि उसने चेंज कर दिया, जिस ब्रांच का जो कोड होगा वो कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि एक ब्रांच का कोड दूसरी ब्रांच में आ जाए, ऐसी है ना कि भाई मास्टर का GH का कोड मास्टर में आ जाए, तो अब मुझे क्या करना है, पहले उस ब्रांच पे जाना है जिसमें कोड चाहिए, जिसमें कोड चाहिए पहले उसमें जाना है। तो मैं कैसे किया, गेट चेकआउट मास्टर, क्या आप मास्टर की ब्रांच पे चले जाओ, ये मास्टर की ब्रांच पे गया तो इसने बोला भाई सिलेक्ट एजुकेशन आ गया। अगेन से अगर मैं यहीं पे जाकर गेट चेकआउट GH पेजेस लिखूंगा तो उसी टाइम क्या लिखा आ गया, सिलेक्ट SMIT सेंटर और ये कराची, ये दिखाने का मकसद कि दोनों में कोड अलग अलग पड़ा हुआ है। अब जिस ब्रांच का कोड जिसमें लेकर आना है, मास्टर में GH पेजेस का लेके आना है, तो पहले आपको मास्टर में जाना पड़ेगा। मास्टर में जाने के लिए आप कमांड चलाते हो गेट चेकआउट मास्टर, मास्टर में आगे यहाँ पे आते हैं तो सिलेक्ट एजुकेशन लिखा हुआ है। अब गेट मर्ज, गेट मर्ज किसके साथ, GH माइनस पेजेस। अब आप इधर आओगे तो यहाँ पे क्या आ गया, सिलेक्ट SMIT सेंटर, मैं उसी ब्रांच में खड़ा हूं, मेरी ब्रांच जोन सी है वो अभी भी मास्टर ही है, ब्रांच मास्टर है, लेकिन कोड थोड़ी देर पहले मास्टर में कुछ और था, अभी ये आ गया। तो आपने क्या करना है, जिस ब्रांच में जिसका कोड लेके आना है पहले उस ब्रांच में जाना है, फिर उस ब्रांच का नाम लगाना है। तो इसके लिए आप कमांड लगाते हो गेट मर्ज, पहले आप उस ब्रांच में आओगे जिसमें कोड लेके आना है, गेट मर्ज चेंजिंग ब्रांच कोड, जिससे आपने जो चेंज है वो लेकर आना है तो आप उस ब्रांच का नाम लगाओगे, तो इससे हो जाएगा। अब क्या है, लेकिन मैं यहां पे आऊं तो अभी भी यहां पर क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन, या क्या, यहां से एजुकेशन हट गया। हाँ अब देखिए, आप कौन सी ब्रांच में खड़े हैं, GH माइनस पेजेस। अब आप बोलोगे भाई उसमें तो कुछ और कोड था, क्योंकि GH माइनस पेजेस हमने डिलीट की थी, हमने क्या की थी, डिलीट की थी। अब आप देखो, अब मैं अगर इसका कोड पुश करना चाहता हूं तो मैंने कहा गेट कोड पुश करने के लिए क्या है, मास्टर। अब ये जहां पे मास्टर में पहले कुछ और लिखा आ रहा था, तो यहां पर हमारे पास मास्टर में देखते हैं, तो यहां पर भी क्या आ गया, सिलेक्ट SMIT सेंटर, ये रहा
सही है भाई, सिलेक्ट SMIT सेंटर। तो आप एक ब्रांच का कोड दूसरी ब्रांच में अपलोड करवा सकते हो। जी जी, मतलब एक आपका पूरा फोल्डर है, हाँ आप फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मेरे पास ना, हमने कोई ना कोई ऐसी एक वेबसाइट बनाई होगी, जैसे ये मेन्यू बार, ठीक है, नहीं मेन्यू में तो कोई पिक्चर विक्चर नहीं है, वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि यार इसको अपलोड करें, तो ये क्या हो गया, अच्छा ये तो हमारे पास हमने ये रहा काम किया हुआ था। हम चाहते हैं इसमें, क्योंकि एसिड्स भी हैं, एसिड्स भी और बूटस्ट्रैप भी, और अलग अलग फोल्डर बने हुए, सब खाली हैं क्या, नहीं है, देख रहे हो कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है। अब हम इसको अपलोड करना चाहते हैं, चाहो तो सेम रिपोस्टरी भी कर सकते हो, चाहो तो नई रिपोस्टरी भी कर सकते हो। हम सेम पे, अरे या एक और रिपोस्टरी बना के करें, मतलब आप चाहो तो एक नई ब्रांच बनाकर उसमें भी कोड पुश करा सकते हो, और अगर चाहो तो एक नई रिपोस्टरी बना सकते हो। नई रिपोस्टरी बना लेते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, एक नाम लिखते हैं इसका, बूटस्ट्रैप वेबसाइट, और उसके बाद हमने उसको बोला पब्लिक ही रहने दो, और ये कर दिया। अच्छा, जो रिपोस्टरी प्राइवेट होगी वो होस्ट नहीं होगी, जो रिपोस्टरी प्राइवेट होगी वो होस्ट नहीं होगी। अब सवाल यह है कि भाई मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाई, उसको मैं पब्लिक तो रखना नहीं चाहता, उसको तो प्राइवेट रखना चाहता हूँ, लेकिन क्लाइंट को तो लिंक देनी है। उस टाइम हम फायरबेस की साइड मूव होंगे। उस टाइम हम किसकी साइड पे मूव होंगे, कोड अपना गिटहब पर रखेंगे, होस्ट फायरबेस से करेंगे। फायरबेस की होस्टिंग हमने की थी ना भी क्लास के अंदर, तो उसको यूज करेंगे। अब ये मैंने एक नई रिपोजिटरी बना दी, अब इसमें मल्टीपल फोल्डर्स हैं, सर्विस का तो यार सब खाली लगे हुए हैं। हम अभी के लिए ये करते हैं, या कोई और ऐसी है जिसके अंदर हमने मल्टीपल फोल्डर बना के रखा हो, या ऐसा करते हैं इसके अंदर ये डाल देते हैं। फिर हमें ये देखना है कि भाई फोल्डर अपलोड हो रहे हैं या नहीं, तो न्यू फोल्डर में हमने index.html का कोड रख दिया। फर्स्ट फाइल का नाम इंडेक्स होना चाहिए, भले हर फोल्डर की फर्स्ट फाइल इंडेक्स हो, उसका मसला नहीं है, बाहर वाली फाइल लाजमी इंडेक्स होनी चाहिए। होस्टिंग के लिए index.html चाहिए। सर एंड करूं, नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो कोशिश करनी है ना, सोना नहीं है भैया। मैं यार कोशिश तो कर रहा हूं आपको समझ आए, नहीं आ रही तो फिर भी समझना है। अच्छा, सबसे पहली कमांड चलाई आपने गेट इनिट, गेट इनिशियलाइज कर दिया, गेट ऐड डॉट। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे बीच में गेट स्टेटस लाना लाजमी है। ये सिर्फ हम आपको दिखा रहा था कि गेट स्टेटस से आपको ट्रैक पता चलता है कि कितनी फाइलें हैं, कितनी को ये जानता है, कितनी को नहीं जानता, तो वो लाजमी नहीं है, लेकिन ऐड लगाना बहुत जरूरी है। गेट ऐड डॉट मतलब ये फाइल, तो ये कमांड हम सिर्फ अपनी अपनी तसल्ली के लिए करते हैं कि भाई क्या स्टेटस है इस टाइम, क्योंकि हम किसी का स्टेटस देखकर उसकी जिंदगी का वो लगा लेते हैं कि ये चला दुखी चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, तो ये भी इसका भी यही हाल है कि स्टेटस से उसका क्या हाल है। अच्छा, तो यहाँ पे जाके गेट कमेंट लगा दिया, -m वेबसाइट अपलोड गेट। अच्छा, इतना परेशान नहीं होना, ये फाइलें इतनी ज्यादा है इसलिए इस तरह करके आ रहा है। अभी तो ये सिंपल कुछ भी नहीं है, जब आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे तो उसमें मल्टीपल फाइलें हो सकती हैं, तो फिर पत्नी ये अपलोड होने के लिए बहुत टाइम ले, तो टेंशन नहीं लेने का भाई। इस फील्ड में आगे हैं तो कुछ समझ के ही आए होंगे, या गलती हो गई है। वो मैं अभी डायरेक्ट वाला दिखाऊंगा भाई, अब स्टार्टिंग में डायरेक्ट वाला दिखाऊंगा ना, तो ये फिर हम कभी भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। डायरेक्ट वाला बताऊंगा अभी, इसके बाद वही बताऊंगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, आसानी साइड पे जाते हैं, लेकिन जब अगर आप ये सिंपल इन कमांड से करोगे ना,
कोई भी बंदा आपको देखेगा ना बोलेगा अबे क्या कमांड कर रहा है, क्या बात है, उसको तो कोडिंग भी आती है भाई। तो इससे क्या है, कुछ अच्छा लगता है। वो डायरेक्ट वर्क करेंगे ना तो वो है बहुत इजी, वो तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बटन पे क्लिक करना है, डायरेक्ट कोड पुश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा दिखाना है ना भाई, कुछ ना भी आए तो भी कोड तो अपलोड कर पाए यार। अच्छा, तो गेट ब्रांच चेक किया तो ये आपको बोल रहा है भाई, स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, गेट ब्रांच लिखा तो ये आप कौन सी ब्रांच पे खड़े हो, मास्टर पे। अब फिर से गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद ये लिंक आपने कॉपी कर ली, और उसके बाद गेट पुश माइनस यू ओरिजिन, और उसका ओरिजिन के बाद लाजमी मास्टर का नाम, मास्टर का नाम लगा दिया। तो ये हमारे पास कोड अपलोड हो गया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें फाइलें हैं, और ये अपलोड हो गया। यहाँ पे आके पेज पे रिफ्रेश किया तो जितने फोल्डर उधर थे वो सब आ गए न्यू फोल्डर में। ये अब आप बोलोगे सर सबके सब तो नहीं आए, अबाउट का फोल्डर नहीं आया, सर्विस का फोल्डर नहीं आया, क्योंकि मेरे भाई उसके अंदर कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं होगा तो अपलोड नहीं करेगा, खाली फोल्डर कभी अपलोड नहीं होंगे। जिन फोल्डर्स में कुछ होगा वो अपलोड होंगे। अब जैसे एसिड्स में था, बूटस्ट्रैप का पूरा हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था, वो सब का सब लेके आ गया बूटस्ट्रैप को। सही है भाई। तो अब इसको होस्ट कैसे करना है ये देख लेते हैं। बहुत इजी है, यहां जाके gh माइनस पेजेस इस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये एक ब्रांच बना देगा। पेज पे रिफ्रेश किया तो ये डॉट आ रहा है, इसका वेट करना है टिक के लिए। चल ले भाई आजा यार। तो यहाँ पे आ गया टिक, सेटिंग में गए, पेजेस में गए, इस लिंक पर गए तो ये वही का वही कोड आ गया जो हमने यहाँ पे अपलोड किया था। सही है भाई। अब अपलोड हो जाएगा। जी जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ पे आया ना, मैं यहाँ पर आकर जैसे कहाँ गया वो फोल्डर, कौन सी रिपोजिटरी थी यार, यहाँ पे लेकिन फिर से ओपन करते हैं गिटअप। एक तो इतने टैब खुल गए कि खुद टेंशन में आ गया। अबे भाई ये नहीं, तो हमारे पास जैसे ये बूटस्ट्रैप वेबसाइट, इसमें जाके आप यहाँ पे जाओगे व्यू ऑल ब्रांचेस, यहाँ से जाकर आप इसको रीनेम ब्रांच कर सकते हो। जो नाम आपने लिखना है वो आप लिख सकते हो, और यहाँ से आप रीनेम पे क्लिक कर दोगे तो ये रीनेम हो जाएगा। डिफॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर मास्टर को ये नाम रख दिया, मतलब मास्टर का नाम ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाकर गेट पुल लूंगा तो आपके हिसाब से इसको ये सब बताना चाहिए। ये आपको बताएगा कि भाई एक नई ब्रांच आ गई है और gh माइनस पेजेस है। और अगर अब आप ब्रांच चेक करोगे तो ये अभी भी आपको मास्टर पे लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें अभी तक आप उस ब्रांच पे नहीं पहुंचे। मतलब आपने ब्रांच मंगा तो ली है मास्टर QAWEL, लेकिन जब तक आप उस ब्रांच में जाओगे नहीं तब तक आपको उस पर नहीं लेके जाएगा। तो आपने ये लिखा गेट चेकआउट, अच्छा
अच्छा ई कॉपी से नहीं किया तो अब ये आ गया। अब आपने गिट ब्रांच चेक किया, अब मास्टर भी पड़ी है और ये भी ब्रांच पड़ी है। सही है भाई, डिफॉल्ट मास्टर रहेगी जो आपके सिस्टम में है। सिस्टम को तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते ना यार। हाँ देखो, जब नई ब्रांच बना रहा हूं, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही ना, जैसे मैंने फ्लटर वाले, अब इसको नहीं, फ्लटर तो बहुत ज़्यादा कोड होगा, ये अपलोड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं इसको अपलोड करना। अब मैंने कहा गेट इनिट गेट ऐड डॉट गेट स्टेटस गेट कमेंट -m टेस्ट, और इस ब्रांच का नाम भी मैंने लिख दिया गेट ब्रांच -m टेस्ट। तो अब मैंने बाय डिफॉल्ट इसका नाम टेस्ट रख दिया। अब ये मास्टर नहीं हुआ करेगा, अब ये क्या होगा, टेस्ट। तो आप खुद ब्रांच जब बनाओगे ये आपकी डिफॉल्ट, अब ये डिलीट नहीं होगी। अब इसका आप रीनेम कर सकते हो इंटरनेट से जाकर, तो आप ये कर सकते हो, मतलब मास्टर को आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी रख सकते हो। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गिट वैसे भी मुश्किल है और हालात स्टेबल नहीं हो चुके हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ब्रांचेस, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मिनट यहाँ देखें, मैं अपनी कंपनी और एक मिनट यार,